नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे जो आपने मेरे पहले वीडियो पर पूछे हैं। मैं उनके जवाब आपको दूंगी और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, प्लस हम देखेंगे 5 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम किस तरह से कवर करें। अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी में आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी और वर्ल्ड के जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बुक आती है ना ब्लू कलर की, वो मैं यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूंगी, तो वो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप महेश कुमार बर्नवाल की जो बुक आती है ना, वो आप अपने बेसिक क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हैं। वो बेस्ट बुक है, उसको पढ़ लिया तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका कवर हो जाएगा। और जब आप मेंस पढ़े ना, तब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। जो सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे पहाड़ नदियाँ जो जो दिया है, वो आप उस किताब से कर लें। अगर आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें चाहिए तो आप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं मेंस के लिए, वो खरीद सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए उन्होंने हर एक यूनिट के लिए अलग अलग बुकलेट निकाली है, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं मेंस के लिए बात कर रही हूँ। प्रीलिम्स के लिए अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, जैसे 21 मई को प्रीलिम्स है, तो आप लूसेंट पे ही रिलाई कर सकते हैं। सिर्फ लूसेंट पढ़ लो अभी, क्योंकि एमपीपीएससी में ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती। 1-2 प्रश्न आते हैं और अगर वो बनेंगे ना तो आपसे बन जाएंगे, और नहीं आएंगे ना तो वो किसी को भी नहीं आएंगे। जिसने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी उनको भी नहीं आएंगे, वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं अभी, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो। और अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपको बाद वाला प्रीलिम्स देना है, तो आप एनसीईआरटी कवर करो पहले। और बर्नवाल की बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप वो पढ़ सकते हैं। उससे आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेंस के लिए अगर आपको टॉपिक वाइज चीज़ें चाहिए तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की यूनिट वाइज नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑनलाइन ली थी, क्योंकि मैं घर से प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने आनंद सुपर 100 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी थे और फुल लाइन टेस्ट भी थे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ आप खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर टेस्ट दे सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर आप जाएंगे टेस्ट देंगे तो वो माहौल एक अलग होता है। घर पे बैठ के आप थोड़ी सी मक्कारी मारते हैं और अलग माहौल में टेस्ट देते हैं, तो वहाँ जाके आपको आपका कंपटीशन दिखेगा। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में रैंकिंग भी बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो बेहतर है। पर अगर आप घर पे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आने चाहिए, ज़रूरी है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो कट ऑफ है ना, वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, अभी जो लास्ट ईयर पेपर था वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा गया, और पोस्ट भी कम थी, इसीलिए भी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया। ठीक है, 76 कट ऑफ गया है, मतलब आप 80 का टारगेट लेके चलना। जी हाँ, 80 का टारगेट लेके आपको चलना है कि आपको 80 मार्क्स लाने हैं जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो आप लोग 80 का टारगेट लेके चलेंगे। प्लस जो 2020 का पेपर था ना, वो कंसेप्चुअल पेपर था, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था। तो अब आने वाला पेपर वो कैसा बनाते हैं वापस से, क्योंकि 19 वाला फैक्चुअल था, फिर 20 वाला कंसेप्चुअल, फिर वापस फैक्ट आ गए, तो हो सकता है कि इस बार कंसेप्ट पूछ लें, थोड़ा सा ट्रिकी पेपर बना दें और फिर कट ऑफ कम चला जाए। तो पेपर पे भी डिपेंड करता है, पर आप अपनी तैयारी 80 क्वेश्चन वाली करना कि 100 में से 80 आपके सही होने चाहिए। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो रिजल्ट आया है वो 2 लिस्ट में आया है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट बी वाले बच्चे थोड़े परेशान हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हम इन हैं कि आउट हैं, और रिजल्ट कब आएगा। तो ये सारी चीज़ों से परेशान मत हो, और ये भी सोचने में आ रहा होगा कि अभी हम मेंस की तैयारी करें या प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो अभी जो मार्च वाला महीना है ना, वो आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद अप्रैल और मई में भी आपके पास 20 दिन होंगे। 21 मई को पेपर है, 20 दिन होंगे, तो अप्रैल और मई के वो 20 दिन आपको सिर्फ प्रीलिम्स पढ़नी है। जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीलिम्स में काम आता ही है। तो वो वाले सब्जेक्ट पढ़ना जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है। ठीक है, अभी मार्च वाले महीने में, और अप्रैल और मई में सिर्फ प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स याद करना। ठीक है, तो ये मैं सजेस्ट करूँगी, बाकी आपकी मर्जी।
और ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इन हैं आउट हैं, ये सारी चीज़ें सोचे बिना सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज हो या कल हो पेपर तो होना ही है और हमें अगर ये चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, उसी के लिए मैं ये सारे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी परेशानी दूर कर सकूँ। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो पढ़ाई है ये हमारी लाइफ का पार्ट है, इसे ज़िंदगी मत बनाओ। इतना सोच सोच के अपने आप को परेशान कर दोगे तो पढ़ाई कैसे कर पाओगे। सोचना अपनी जगह है, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने आप को रिलैक्स करो और सोचो कि अगर आपको ये करना है किसी भी हालत में तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी दिमाग में चीज़ें लाओगे, ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट करेगी और टाइम अभी बहुत कीमती है। हो सकता है वो लोग ले लें पेपर, आगे ना बढ़ाएं तो। और इस बार प्रीलिम्स में पोस्ट भी बहुत अच्छी है, तो मन लगा के पढ़ाई करो। ये सारी चीज़ें बाद में सोच लेना, अभी एक एक पल आप लोगों के लिए कीमती है, तो पढ़ाई करो क्योंकि पोस्ट अभी बड़ी भी है और अच्छी पोस्ट है, डबल पोस्ट है, पहले से ज़्यादा है, तो सिलेक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें अभी मत सोचो क्योंकि हमें ये पेपर देना है। ठीक है, तो आइए 5 फैक्ट याद करते हैं। ये बुक है MPPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, पहले जो पूछे जा चुके हैं प्रश्न उनकी। तो इसी में से हम 5 प्रश्न और उनके उत्तर आज याद करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ हम याद करते हैं, इन विच ईयर वॉज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड। तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था ना, 1856 में। आपको याद है 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें ये भी एक कारण था कि इन लोगों ने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया था। मतलब ये हमारे समाज में परिवर्तन चाह रहे थे और वो भी सही दिशा में, पर हमारे इंडियंस को तो परिवर्तन इतनी जल्दी स्वीकार होता नहीं है, तो उन्होंने, ये भी एक कारण था रिबेल करने का, मतलब उस क्रांति के पीछे ये भी एक कारण था। तो आप 1857 से याद कर सकते हैं कि एक साल पहले हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। ये बार बार रिपीट होता है तो इसीलिए ये डेट आपको याद होना ज़रूरी है। दूसरा फैक्ट याद करते हैं कि तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी थी। तो तारीख़ फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बरनी की बुक है ना। तो इसको किसने लिखा था ये भी पूछा जाता है बार बार, तो ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा फैक्ट हम याद करते हैं कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, है ना। कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, तो क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन सही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, और तब कौन थे वाइसरॉय, लॉर्ड डफरिन। तो ये आपको याद होना चाहिए। चौथी चीज़ याद करते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जो बैटल ऑफ चंदावर की थी वो किस किस के बीच में हुई थी, उनके और किसके बीच में हुई थी। तो वो जयचंद और मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर 1194 में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम याद कर रहे हैं कि गाजी मलिक कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे, तुगलक डायनेस्टी के। तो हमें तुगलक डायनेस्टी के लिए फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक तो याद रहता है, पर गयासुद्दीन तुगलक का जो नाम था ना वो गाजी मलिक भी था। तो तुगलक के फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के गाजी मलिक, खिलजी डायनेस्टी के थे जलालुद्दीन, सैयद डायनेस्टी के थे किजर खान, और लोधी डायनेस्टी के थे बहलोल लोधी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। फाउंडर पूछ सकते हैं, मतलब इन्होंने तुगलक का पूछ लिया तो हो सकता है आने वाले पेपर्स में ये लोग दूसरी डायनेस्टी का पूछ लें। तो आपको सभी के एक का याद है तो आसपास की चीज़ें भी आपको याद करनी है। ठीक है, अब ये सारे फैक्ट्स आपको कल तक याद करने हैं और आप इनको याद करने के लिए कमेंट सेक्शन में भी ये सारे फैक्ट्स लिख सकते हैं। तो आप एक बार जब उनको टाइप कर देंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को और पहले वाले वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो सके, और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो आप पूछिए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।